गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास आपकी 6 चैप्टर है आपका 11 लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। ज्योमेट्री का ये चैप्टर है। ज्योमेट्री वो होती है जिसमें हमारी जो पेंसिल कंपास वगैरह यूज होती है, उन्हें स्केल वगैरह यूज होती है, उन्हें हम ज्योमेट्री कहते हैं। मैथ की एक ब्रांच है। इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट आती है प्लेन। प्लेन क्या होता है? एक सरफेस होता है जो ये लीजिए, ठीक है, जैसे कि बुक है ये अभी। इन मैथमेटिक्स ए फ्लैट ए स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड ए प्लेन। यानी कि एक प्लेन जैसे फ्लोर है, ये एक प्लेन है, यानी कि जिसमें क्या हो, हर पॉइंट पे जो है इक्वल हो। उसके बाद में आपका आता है पॉइंट। पॉइंट आपको पता ही है, मैंने ये पॉइंट लगा लिया, ठीक है, जिसकी कोई भी डायरेक्शन ना हो। पॉइंट इज ए मार्क इन पोजीशन। एक मार्क है पोजीशन की, सिर्फ एक मीनिंग क्या है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एक पॉइंट है सिर्फ ये, ठीक है। उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? दो पॉइंट से मिलकर जो बनती है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। या फिर लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या है? जिसके पॉइंट जो है वो दोनों साइड फिक्स होते हैं। इसकी एक लेंथ होती है, जैसे मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर है तो ये ऑलवेज 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। उसके बाद आता है रे। रे का मीनिंग क्या होता है? जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, दूसरा क्या हो, फिक्स ना हो। जैसे P से चला और खत्म कहाँ हुआ ये नहीं पता, ठीक है, तो इसकी हम फिक्स नहीं कर सकते। ये 5 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। लाइन क्या होती है? जिसके दोनों साइड जो है क्या है, एंडलेस पॉइंट है। यानी कि मैं यहाँ मान लो P Q एक पॉइंट है, अब ये एक्सटेंड कहाँ तक की गई है P और Q, ये मैं कहीं मर्जी तक लेकर जा सकता हूँ, ठीक है। इसकी कोई फिक्स जो है डायरेक्शन फिक्स है, लेकिन इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन द बोथ साइड्स इज कॉल्ड ए लाइन। अच्छा, मेनली हम जो बात करेंगे ना इस चैप्टर में, वो लाइन की करेंगे, ठीक है। ये बाकी आपको बता दिए, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना वो मेनली किस पे करेंगे? लाइन पे करेंगे। अब आ जाते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या है, लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लाइन कितने टाइप की होती है या लाइन की प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। पहले आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। मीनिंग क्या होता है कि जब दो लाइन, ये मैंने दो लाइन लगा ली, एक दूसरे को कट करती है यानी कहीं मिलती हैं, वो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि मान लो P Q R एंड S ये आगे बढ़ रहे हैं, S पॉइंट, ठीक है, ये आगे बढ़ते हुए, ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। यानी जहां पर लाइन एक दूसरे को कट करती है, उन्हें उन लाइंस को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। उसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइन जो क्या होती हैं, कहीं मीट ना करे। दो लाइन मैंने इक्वल लगा दी, ये बढ़ती रहेंगी आगे, ये कहीं भी मैच नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो वो क्या है? पैरेलल लाइंस है। उसके बाद में क्या है आपकी कॉन्करेंट लाइंस। 3 or more lines in a plane are said to be congruent if all of them are passed through a same point। यानी कि कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है? मैं लिख दूं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन वो होती है जैसे कि ये मैंने एक पॉइंट दे दिया, सॉरी ये पॉइंट है, ये हर जो लाइन यहाँ से निकलेगी वो इसी पॉइंट से क्या करेगी? पास करेगी। ये पॉइंट से, एक ही पॉइंट से सारी लाइनें पास करें तो उन्हें क्या कहते हैं? हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। ये आपकी सारी जो है वो पेज नंबर 163 से लेके 166 तक सारी स्टेटमेंट्स आपकी लिखी हुई हैं। उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? लीनियर का मीनिंग एक लाइन में, जैसे मैं ये 3 पॉइंट लगा दूं, ठीक है, 4 पॉइंट लगा दिए, ये 3 पॉइंट एक दूसरे एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, 1 2 और 3, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ लगा दूं तो ये तीनों 1 2 एंड 3 यानी P Q R S T,
यानी क्यू एस टी भी कोलिनियर है, पी क्यू आर भी कोलिनियर है, लेकिन पी पॉइंट एस के साथ कोलिनियर नहीं है, ना ही पी टी के साथ कोलिनियर है। यानी कि एक लाइन में जो पॉइंट्स आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, हम कोलिनियर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये तो था इंट्रोडक्शन इसका, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बुक से देख लीजिए क्वेश्चन आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पहली स्ट्रक्चर आपको ये देखिए, ठीक है, एक्स वाई जेड। नेम बताना है सभी लाइन सेगमेंट का। एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है, वाई जेड एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे, देयर आर टू लाइन सेगमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स। क्या, एक्स वाई एंड वाई जेड। लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या है, यहां से चले यहां तक ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन बेंड नहीं होती कभी भी। एक वाई से एक्स से वाई तक है, यानी दो लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट्स, ये जेड और वाई पॉइंट है, एक्स और वाई पॉइंट है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करता है, आपको ये डायग्राम आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक, इस तरह, ठीक है, ये पॉइंट देखा है सी ई बी डी, क्या लिखेंगे, कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 लाइन सेगमेंट्स। कितनी है, 7 लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, 7 कैसे होगी, पहले यहां से लगो, ए बी होगी। ठीक है, पहले होगी ए बी, ए सी, ए सी हो। ठीक है, फिर क्या हो गया, ए ई हो गया, ए ई हो गया, ई ए के साथ बना रहा है, ए से डी हो गया, ए से डी हो गया। उसके बाद में बी से डी हो गया, क्या हो गया, बी डी। फिर बी से सी, ये लाइन होगी, ये लाइन सेगमेंट होगी बी सी। फिर क्या हो गया, सी ई, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपकी 7 लाइन सेगमेंट्स। इसी तरह आपने सेकंड करना, थर्ड पॉइंट करना है इसका, फोर्थ, आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से रे कौन सी है और लाइन सेगमेंट कौन सी है, जिनका एक पॉइंट फिक्स है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है, बाकी क्या है, रेज है। सेकंड क्वेश्चन का एक बार कर लेते हैं। सेकंड का डायग्राम में क्या कहता है आपको कि ये आपको देखना रहेगा, ए बी एंड डी और सी। अब इसमें एक बात बताओ, रे कौन सी है और लाइन कौन सी है। अच्छा, एक और बात, जब लाइन लगाओगे ना, ए बी के ऊपर सिर्फ लाइन लगानी है ऐसे, ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। अगर मैं ए बी के ऊपर इस तरह एरो लगा देता हूं तो ये क्या है, आपका रे है, यानी कि रे का मीनिंग है एक पॉइंट फिक्स और एक पॉइंट ओपन है। अब इसमें रेज कौन कौन सी हैं, पहले रेज लिखेंगे, जो रे हैं हमारी ए सी, क्योंकि सी से क्या है, ओपन है, ए सी हमारी क्या है, एक रे है, और दूसरी क्या है, बी डी रे है। ठीक है, क्योंकि डी से खुला है। और लाइन सेगमेंट क्या है हमारी, ए बी है, ए बी हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्यों, ए भी फिक्स है और बी भी फिक्स है। इस तरह से आपने इसे करना है। उसके बाद में क्या है, नेम एडजॉइनिंग फिगर, नेम 4 लाइन सेगमेंट। सेम क्वेश्चन है, आपने इसके 4 लाइन सेगमेंट लिखने हैं। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, इसके पार्ट्स कर ही देते हैं सारे ही। ठीक है, एक मिनट डायग्राम बना लें। हमें इसमें ये बताना है कि लाइन सेगमेंट कितने हैं, रेस कितनी है। ठीक है,
ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये क्यू एस पी, ये पॉइंट देखिए। हमें ये बताना है फर्स्ट पार्ट में, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में ये क्या कहता है कि 4 लाइन सेगमेंट। अच्छा, इसमें लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिनका दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, पी क्यू आर एस, पी आर और क्यू एस, ये चारों क्या है, पी क्यू आर एस, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये चारों एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे, लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो पी आर हो गया और क्यू एस हो गया, ये चारों क्या है हमारी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के ऊपर इस तरह से लाइन। उसके बाद में हमें क्या बताना है, 4 रेज, 4 रेज बतानी है। रे कौन कौन सी? अच्छा, रे कौन सी होती है जिनका एक पॉइंट फिक्स होता है, पी ए हो गया, ठीक है, एक बी तो फिक्स हो गया, ए ओपन हो गया, आर बी हो गया, आर तो फिक्स हो गया, बी ओपन हो गया, ठीक है, एस डी हो गया, डी ओपन है ना, क्यू सी हो गया, सी ओपन है, क्या हो गया, पी ए हो गया, इस तरह से एरो, आर बी हो गया, एस डी हो गया और क्यू सी हो गया। इस तरह से हमारे जो है ये चारों की चारों क्या आ गई, रेज आ गई। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, अब हमें क्या बताना है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट बताने हैं, जो इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर रहे वो कौन कौन से हैं, ये तो देखो ये लाइन सेगमेंट है, कहीं ना कहीं जाके कर ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये पैरेलल है दोनों, तो नॉन इंटरसेक्टिंग यानी थर्ड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, पी आर एंड क्यू एस, दो ऐसे लाइन सेगमेंट हैं जो एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट से आपका मीनिंग क्या है, ये 3 पॉइंट देखे हैं, सी बी और ए, और इन पे इस तरह लाइन लगा रखी है। कोलिनियर की भी डेफिनेशन बताई थी, वो जो क्या हो तीनों एक लाइन के, ठीक है। हाउ मेनी लाइंस कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो उनसे सिर्फ एक लाइन जो है वो पास हो सकती है। फर्स्ट का पॉइंट का आंसर आ जाएगा ओनली 1, क्या आ जाएगा, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू द लाइन कैन पास थ्रू कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, सिर्फ एक लाइन पास होती है। कोलिनियर का मीनिंग ये है कि जिनसे एक लाइन पास होती हो। गिव 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन नेम देम, कि इनसे लाइन सेगमेंट कौन सी बनती है, ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, ठीक है, और ए से लेकर सी तक भी क्या है, एक लाइन है, तो 3 बनेंगे, 3 लाइन सेगमेंट्स, कौन सी, ए बी, बी सी, ए सी, ये 3 क्या हो जाएंगे, इनकी लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में क्या कहता है कि सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमारा थर्ड क्वेश्चन था, एक फिगर दे रखी है, हमें ये बताने हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन के पेयर कौन से होते हैं। चलो ये कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार आप 4th क्वेश्चन कीजिए, फिर से हम कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।